इनकी क्या, इनकी बाप की औकात नहीं कि सनातन को मिटा देंगे, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी औकात नहीं कि वहां से हिंदुत्व के खत्म कर देंगे। तो उदयनिधि जी क्या है, क्या ये दो धर्मों के बीच लड़ाने की बात नहीं कर रहा है? क्या ये दो धर्मों के बीच टकराव उत्पन्न कराने की बात नहीं कर रहा है? तो फिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे लोगों पर से क्यों नहीं? ये दूसरे धर्म वाले से पैसा ठेका ले लिए हैं कि धर्म चेंज कराओ, धर्मांतरण करवाने का ये लोग ठेका ले लिए हैं। ऐसा इन लोगों को जांच होना चाहिए। फंडिंग होती है और फंडिंग होता है भाई साहब। 56 इंच वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आप बोलते हैं हिंदुत्व को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं, और इसी भारत में हिंदू विरोधी बात बोलने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो ये भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? घर में बैठे जो अपने आप का कृष्ण वंशज का के गर्व करते थे, छाती पीटते थे कि मैं तो कृष्ण का वंशज हूं, आज आप जिसके साथ गठबंधन में है वही कृष्ण के जन्माष्टमी मनाने पे इस बिहार में रोक लगा दिया है, तो आप किस तरह का कृष्ण वंशज है? पाठा जैसा सनकी जो इस बिहार का अधिकारी बने हैं, आप मां भाई बहन का टूट बंधन का प्यार रक्षाबंधन पे आपने रोक लगा दिया। शिक्षक जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं, उनको आप नौकरी से निष्कासित कर रहे हैं। ये तानाशाही की सरकार चल रहा है या हिटलर शाही की सरकार चल रहा है? ये देखिए, इन लोग को भगवान से आस्था भी है। लालू यादव जेल जाएंगे तो हवन होता है, तो क्यों नहीं आप लोग जाकर नमाज पढ़े लगते कि लालू यादव के जेल से रिहा करा दो? तो हवन क्या की बात है? हिंदुत्व का विरोध यही लोग करेंगे। हिंदुत्व के खिलाफ बिहार से लेकर पूरे देश भर में एक माहौल बन रहा है। कोई सनातन को डेंगू मलेरिया से तुलना कर देता है, तो कोई सनातन धर्म के मानने वालों का छुट्टी रद्द कर देता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम स्टालिन के बेटे की, और बात कर रहे हैं हम बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की। दोनों मुद्दा आप सबको पता है, और इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वर्ण सेना के पुरुषोत्तम राज जी है। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो बयान आया है और एक आदेश आया है, तो पहले बयान पे बात कर लेते हैं, चूँकि ज़रा ताज़ा मामला है। स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, कहते हैं कि सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया जैसा है। इस पर क्या कहेंगे? तमिलनाडु के दीमक हैं उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु का दीमक है, वो तमिलनाडु की जनता को खा रहा है। आप समझ लीजिए इसका बयान से क्या प्रतीत होता है कि सबसे पहले बात, इसको ज्ञान की कमी है, ना समझ व्यक्ति है, इसको सनातन के बारे में पता नहीं है, सनातन के धर्म ग्रंथों के बारे में पता नहीं है, और सनातन धर्म के खिलाफ इसलिए ये बोल रहा है कि लोकसभा का चुनाव 24 में है, और दूसरे धर्म के लोगों को वोट हासिल करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ, और करें कि सनातन धर्म को मिटा देंगे क्योंकि डेंगू मलेरिया है। इनकी क्या, इनकी बाप की औकात नहीं कि सनातन को मिटा देंगे, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी औकात नहीं कि वहां से हिंदुत्व के खत्म कर देंगे। आज तक इतिहास गवा रहा है। टेक्निक हो गया है क्या कि सनातन के खिलाफ बोल दो, हिंदू के खिलाफ बोल दो, और राजनीति में स्टेबल। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये लोग दुल्हों के चाची दुल्हनियों के चाची वाले लोग हैं। जब चुनाव खत्म होगा तो हिंदुत्व की बात करेंगे, जब चुनाव आ जाएगा तो मुस्लिम के हित की बात करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, एमके स्टालिन उस राज्य के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और इस पूरे देश के कादो अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जो मनीष कश्यप रहने से लगवाए थे, इसलिए लगवा दिए थे कि मनीष कश्यप के आवाज से तमिलनाडु और बिहार में दंगा फैल रहा था। तो उदयनिधि जी क्या है, क्या ये दो धर्मों के बीच लड़ाने की बात नहीं कर रहा है? क्या ये दो धर्मों के बीच टकराव उत्पन्न कराने की बात नहीं कर रहा है? तो फिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे लोगों पर से क्यों नहीं? तमिलनाडु के मंत्री है इसलिए, या मुख्यमंत्री का बेटा है इसलिए? जब इस देश और इस राज्य में कानून व्यवस्था गरीब और अमीर देख करके न्याय देगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अपराध की सीमा नहीं घटेगा, अपराध का सीमा बढ़ेगा। और सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, 56 इंच वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आप बोलते हैं हिंदुत्व को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं, और इसी भारत में हिंदू विरोधी बात बोलने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो ये भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये दो धाराओं नहीं चलेगा। आज इस देश के अंदर दो धारा में हिंदू बट गए हैं, एक कट्टर हिंदू जो लड़ते हैं, और एक स्वार्थी है जो भागते हैं। तो मतलब ये स्वार्थी लोग कह रहे हैं कि भाजपा भी एक्सपोज हो गई इस पूरे मुद्दे। नहीं, एक्सपोज नहीं, आपको कार्रवाई करना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास वो व्यवस्था है, आप इन पे कार्रवाई कर सकते हैं। आम आदमी बोलता तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, उस पे एनएसए या तमाम तरह के कानून व्यवस्था लगाकर उसको जेल के सलाखों को पीछे डाल दिया जाता। लेकिन आज एक मंत्री इस प्रकार का भाषा बोलते हैं, एक मुख्यमंत्री का बेटा इस प्रकार का भाषा बोलता हो, जिस राज्य का ये मंत्री, जिस राज्य का इसके पिताजी मुख्यमंत्री है, उस राज्य में 88% लोग हिंदू है। आप 88% हिंदुओं की भावनाओं के ठेस पहुंचाने का काम करेंगे। आपको इस संविधान इजाजत नहीं देता है, आपको यह भारतीय कानून व्यवस्था इजाजत नहीं देती है, फिर आपने कैसे किया? इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा
केंद्र सरकार से कि इनका जो आय का स्रोत है उसमें भी जांच होना चाहिए, ब्यौरा लेना चाहिए। हो सकता है कि दूसरे देशों वाले से या दूसरे धर्म वाले से पैसा लेकर के आपसी सौहार्द बिगाड़ने का ये काम करते हैं। ऐसे लोगों पे जानबूझ के इस तरीके का, भैया जानबूझ के तो नहीं तो क्या है? अब बताइए कि किसी धर्म को आप दीमक कहिएगा, किसी धर्म को आप मलेरिया कहिएगा, किसी धर्म को आप डेंगू कहिएगा, और उस धर्म को आप कहिएगा जहां डेंगू मलेरिया होने पर लोग भगवान का पूजा करते हैं। ये सनातन धर्म एक धर्म ही नहीं बल्कि एक लोगों के अंदर समझ और बुद्धि विवेक देने का एक बहुत बड़ा धर्म है। सनातन ही क्यों, इस्लाम को क्यों डेंगू मलेरिया नहीं कहता, क्रिश्चियन को क्यों नहीं कहता? बार बार जो ये हमला है इस तमिलनाडु राज्य में मात्र 0.6%, लगभग 6%, सॉरी 6% वहां पर मुस्लिम है, 6% इस्लाम है, मतलब 88% हिंदू के बाद अन्य तमाम धर्म के लोग हैं। अब उसका वोट लेना ये शानीपूर्वक चाहता है आदमी, ये चाहता है कि हम हिंदुत्व है, हमको हिंदुत्व का वोट मिलेगा ही। अब ये चाहता है कि दूसरे का भी वोट लेने के लिए इसको गलिया दो। ये सस्ता लोकप्रियता प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा जरिया हो गया कि हिंदुत्व पर गलिया दो, या जिसकी जात की संख्या उस जाति के नाम लेकर टारगेट करके गाली दे दो। प्रिय होना तो ठीक है, डरते भी है क्या ये लोग अलग दूसरे धर्म वालों से? डरते नहीं है, ये दूसरे धर्म वाले से पैसा ले ठेका ले लिए हैं कि धर्म चेंज कराओ, धर्मांतरण करवाने का ये लोग ठेका ले लिए हैं। ऐसा इन लोगों को जांच होना चाहिए। फंडिंग होती है, और फंडिंग होता है भाई साहब, विदेशी फंडिंग होता है। दूसरे धर्म वाले के अनुयायी इसको फंडिंग करते हैं। अरे हमने पहले भी कहा, आज भी करे, हिंदुत्व की खतरा ईसाई मुस्लिम से ज्यादा हिंदुत्व के दोगले पैदे जो हुए हिंदू धर्म में, उन लोगों से ज्यादा हिंदुत्व की खतरा है। इन लोगों को पहले सजा देनी चाहिए, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को इस राज्य का मंत्री बना के बैठा देते हैं। खतरा तो आपके बिहार में भी है, छुट्टी रद्द कर दिया गया, मुसलमानों का छुट्टी कहां रद्द हुआ, हिंदुओं का छुट्टी रद्द। मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं वही मुख्यमंत्री है ना, जो मुहर्रम के ताजिया में तलवार भांजने वाले लोग मंत्री इनके यहां बैठते हैं। दावत इफ्तार पार्टी का मटन हांडी को चबा चबा कर ये खाने वाले लोग हैं। और रामनवमी में डीजे बंद, जन्माष्टमी में डीजे बंद। इनको चेहुल्लम का जयंती याद है, इनको मोहम्मद साहब का जयंती याद है, लेकिन जस्ट बगल में ही कृष्ण जन्माष्टमी जो कि भूल जाते हैं। अब इनके सरकार में बैठे जो अपने आप का कृष्ण वंशज का के गर्व करते थे, छाती पीटते थे कि मैं तो कृष्ण का वंशज हूं, आज आप जिसके साथ गठबंधन में है वही कृष्ण के जन्माष्टमी मनाने पे इस बिहार में रोक लगा दिया है। तो आप किस तरह का कृष्ण वंशज है, या आप सत्ता के लोभ के लिए कृष्ण वंशज है? आपको बतलाना पड़ेगा नकली वंशजों, नकली वंशजों, जो कृष्ण का नकली वंशज है, जो छाती पीट पीट के कहता है कि हम तो जेले में पैदा हुए हैं, हम तो कृष्ण को मानते हैं, हम तो कृष्ण का वंशज है। आज आप गठबंधन में हैं और कृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगा दिया गया इस बिहार में। आपके मुंह पर टेप क्यों सर गया? या सत्ता बनाने के लिए? तेज प्रताप यादव पर तंज कस, मैं तेज प्रताप यादव पे नहीं, तमाम उन लोगों पे तंज कस रहा हूं जो अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं, उन पे मैं तंज कस रहा हूं। क्या भगवान कृष्ण हिंदू से नहीं आते हैं? उनकी जन्माष्टमी को मनाने पर रोक लगा दी इस राज्य में। आपका मुंह पर टेप सट गया, या ताला मुंह पे लगा कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, या डर है कि मेरा सत्ता चला जाएगा? और सत्ता में बैठे रहने के लिए अपने जाति धर्म को गाली सुनवाओगे यार? ये देश की जनता, इस राज्य की जनता माफी नहीं करेगा। और के पाठा जैसा सनकी जो इस बिहार का अधिकारी बने हैं, आप भाई बहन का टूट बंधन का प्यार रक्षाबंधन पे आपने रोक लगा दिया। शिक्षक जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, भ्रष्ट निकाल रहे हैं, उनको आप नौकरी से निष्कासित कर रहे हैं। ये तानाशाही की सरकार चल रहा है या हिटलर शाही की सरकार चल रहा है? 24 और 25 में इनको देश की जनता, राज्य की जनता बतला देगा कि अब आपकी शासन नहीं, खाली सिंहासन खाली करो की जनता आती है। महापर्व छठ है, उसका छुट्टी भी कम कर दिया 2 दिन का दशहरा भी 2 दिन का छठ पर्व में छुट्टी। ये नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया हूं। आप बतलाइए, आपने महिला शिक्षकों का अपमान किया या नहीं किया? रक्षाबंधन पे महिला शिक्षक अपने भाई को राखी नहीं बांध पाए। महिला जो है लोक आस्था का महापर्व छठ को कैसे करेंगी? 4 दिन निर्जला व्रत होता है। अरे मुख्यमंत्री जी, आप निर्जला व्रत करके आप ड्यूटी करके दिखाइए ना। के पाठक के अंदर हिम्मत है तो निर्जला व्रत करके पूरे बिहार का भ्रमण करके दिखाए। जितवा महापर्व जितिया है जो मां अपने बेटे के लिए करती है, अब निर्जला व्रत होता है। बताइए महिला शिक्षक अपने बेटे के लिए कैसे पर्व मना पाएगा? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? लालू यादव आज हरिहरनाथ गए थे। अरे लालू यादव, ये लोग सारे लोग क्या होता है, ये लोग हैं नकली हिंदू, और नकली हिंदुत्व का विरोध ये लोग करते रहते हैं। ये देखिए, इन लोग को भगवान से आस्था भी है। लालू यादव जेल जाएंगे तो हवन होता है, तो क्यों नहीं आप लोग जाकर नमाज पढ़े लगते कि लालू यादव के जेल से रिहा करा दो? तो हवन क्या की बात है? हिंदुत्व का विरोध यही लोग करेंगे। तो ऐसे लोगों को देश की जनता समझ रहा है, राज्य की जनता समझ रहा है कि ये सारे लोग वोट बैंक के लिए काम करते हैं। तो आप क्या करने जा रहे हैं? स्वर्ण सेना क्या करेगी इस पूरे मुद्दे? भैया, हम तो स्टालिन साहब का विरोध करेंगे। अब स्वर्ण सेना में सरकार में अगर रहता तो हम उन पे इन्हें से लगा देते, क्योंकि वैसे लोगों से इस देश के अंदर ऐसे तो गरीबों पर न लगता है। तो ये यही ना गलत है। जब इस देश में आज अमीरी गरीबी से कानून काम करेगा तो देश की जनता का न्याय कैसे मिल पाएगा?
चलिए, तो ये पुरुषोत्तम राज थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पे अभी जो मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है कि किस तरीके से सनातन को डेंगू मलेरिया से तुलना की गई, तो वहीं बिहार में छुट्टियों को रद्द किया गया है। जन्माष्टमी का छुट्टी रद्द किया गया, महापर्व छठ का छुट्टी कम कर दिया गया, दशहरा की छुट्टी को कम कर दिया गया, तीजिया जैसे जो पर्व होता है उसका छुट्टी रद्द कर दिया गया। तो वहीं इस्लाम धर्म का कई ऐसा पर्व है जिसके छुट्टी को रद्द नहीं किया गया है, वो जैसा था उसी तरीके से चल रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।